तो बॉडी बिल्डिंग से इधर कैसे आ गए एक्टिंग में? जब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलता था ना तो पब्लिक सामने हज़ारों पब्लिक रहता था और पब्लिक में से आवाज़ आती थी, सर आप फिल्म में ट्राई करो, सर आप ये हीरो की तरह दिख रहे हो। थाईलैंड में मतलब फुकेत में हम लोग शूट कर रहे थे तो वहाँ पे मतलब कैनबीज ऐसे रास्ते पर मिल रहा है, वहाँ लीगल है। तो ये हमारे लिए ऐसे हो गया, अरे यार हम लोग तो ड्रग्स के ऊपर फिल्म बना रहे हैं और ये ग्लोबल इशू है। और जो ये कैरेक्टर है लीना गायटोंडे का, ऐसा कैरेक्टर आपने कभी नहीं देखा होगा पूरे बॉलीवुड में, जो ये लेके आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है। ड्रग्स के ऊपर मूवी जितने सारे आई है उसमें से दिखाया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है कि उस ड्रग्स एडिक्ट लोगों को उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड देखेंगे ना तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे डैडी, मेरे अंकल सब पहलवान थे, वो मेरा बैकग्राउंड वैसा है, ठीक है। लेकिन आज की जनरेशन हो या फिर बाकी के लोग जो कर रहे हैं ना, कुछ शॉर्टकट लेने के लिए कुछ गलत चीज़ें कर रही है, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, डाइट वाइट क्या रहती है आपकी दिन? मान ली किसी की बॉडी बिल्डिंग करनी है, सब बॉडी वॉडी बनानी, क्या डाइट रहती है? डाइट तो वही हाई प्रोटीन डाइट रहता है। कुछ एग्जाम्पल दीजिए। 20-25 एग्स रहते हैं, एक आधा से 1 किलो तक चिकन रहता है और फिर बाकी राइस, फ्रूट्स, जूस ऐसे। नमस्ते, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अभी हम एक फ़िल्म आ रही है राजवीर। राजवीर आपको लग रहा हो किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का ही नाम है पर वो फिल्म में नाम है। तो वो राजवीर है, हमारे साथ हैं, सुहास है हमारे साथ। बॉडी वॉडी देख रहे होंगे आप इनकी, बॉडी बिल्डर हैं, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं। मिस्टर इंडिया बहुत बार रह चुके बॉडी बिल्डिंग में, बहुत एशिया के चैम्पियन रह चुके हैं। देख के ही डर लगे, इतने बड़े बड़े जितनी जांघें हों उतने डोले हैं इनके। और प्राची अवस्थी हैं हमारे साथ, ये एक्ट्रेस हैं फिल्म में राजवीर में, और डायरेक्टर हैं हमारे साथ साकार। इन्होंने ही फिल्म को आकार दिया है। तो साकार हैं हमारे साथ। क्या है, पहली बात तो फिल्म के बारे में बात करेंगे। फिल्म क्या है राजवीर, और चूँकि ये ड्रग्स पे है फिल्म, जितना मैंने देखा, तो ये डिफरेंट कैसे है दूसरी फिल्मों से? ड्रग्स पे तो बहुत सारी फिल्में बनती रहती हैं, हर साल 2-3 आती होंगी ड्रग्स पे। ड्रग्स के ऊपर बेशक फिल्में बनी हैं और हर साल 3 तो आती ही है, बट कोई आंसर नहीं दे रहा है उसका कि ड्रग्स के खिलाफ होना क्या चाहिए। अच्छा, तो वो आंसर राजवीर फिल्म में आपको ये मिलेगा। सॉल्यूशन है। सोल्यूशन है जी, बिल्कुल सोल्यूशन है। राजवीर आप जब देखोगे, एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम लोग ने उसका सोल्यूशन बताया है। अच्छा, ओके। क्या सॉल्यूशन है राजवीर से ही पूछ लेते हैं। मतलब सुहास, अगर आप देखेंगे तो अपने इंडिया के अंदर, पूरा वर्ल्ड के अंदर ड्रग्स की वजह से बहुत सारे फैमिली और युवा पीढ़ी पूरा मतलब फैमिली ख़त्म हो जाती है इसमें। तो इसमें क्या हुआ कि ड्रग्स के ऊपर मूवी जितने सारे आई है उसमें से दिखाया गया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है कि उस ड्रग्स एडिक्ट लोगों को उसमें से बाहर निकाल सकते हैं और उससे दूर जा सकते हैं। उसमें सोल्यूशन दिया गया है और साथ में सब मतलब एक्शन है, कॉमेडी है, सब एकदम मसाला है। लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, जो लोगों को चाहिए वो उसमें दिखाया गया है। 1 मिनट के लिए भी लोग मतलब ऐसा बोर नहीं होंगे। क्या रोल है आपका? प्राची, क्या रोल है फिल्म में? जी, मेरा रोल है लीना गायटोंडे का इस फिल्म में। तो मैं इनके ऑपोजिट दिखूंगी आपको। और जो ये फिल्म है, जैसे हम लोगों ने ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ देख रखा है, बट इस फिल्म में आप देखोगे कि जब अपना कोई करीबी इन सब चीज़ों में पड़ता है तो क्या असर पड़ता है। जब भाई आपका शायद ना, भाई हो। जी, तो दूर से तो बहुत सही लगता है कि हाँ, मतलब लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं कि हाँ ड्रग्स है, चलो ठीक है। बट जब आपका इतना कोई नज़दीक है और वो इन सब चीज़ों में पड़ गया है, तो फिर कैसे फाइट करते हैं राजवीर, इन सब चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हैं, तो ये दिखाया गया है। इसमें IPS ऑफिसर की भूमिका दिखाई गई है और वो पावर्स, जैसे अभी पावर्स किस तरीके से यूज़ करता है देशों विदेशों में जाकर, और वो ड्रग्स के रैकेट्स को कैसे अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं, वो सब इसमें दिखाया गया है। और इसका जो शूट आप देखेंगे तो बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में हुआ है, बाकू, अज़रबैजान, ओमान, फुकेट, थाईलैंड, राजस्थान, मुंबई, गोवा, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे शूट हुआ है और लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा,
आप ना इसमें पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं, अभी फिल्म में सिंघम वगैरह को उसी टाइप का कुछ कैरेक्टर भी है आपका लार्जर देन लाइफ इसमें फिल्म में। हालांकि कॉज अलग है यहाँ, दूसरी तरह का एकदम कॉज वैसा है, थोड़ा सीरियस कॉज है, उसमें हीरोगिरी ही होती है। पर जैसा ट्रेलर में दिख रहा है वैसे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर ही है आपका। तो फिल्में देखिए ये सब पुलिस वालों की, दबंग जैसे है सलमान की, अजय देवगन की है, ये सिंघम अगेन तो अभी आई है। तो इन लोगों की फिल्में देखी थी ऐसा रोल करने से पहले? नहीं, फिल्में देखी है, लेकिन हमारी जो फिल्म आ रही है वो थोड़ा सबसे हटके है। नहीं, मैं वो तो कह रहा हूँ हटके, कॉज अलग है उसका, पर कैरेक्टर आपका कुछ कुछ सिमिलर है उन लोगों से। मतलब सब जो मूवी आते हैं वो सब मैं देखता आया ही हूँ। तो माइंड सेट था कि अपने को क्या करना है, कैसे करना है, और साकार जी ने बहुत अच्छे तरीके से करवा के लिया है वो, और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा उनको। तो बॉडी बिल्डिंग से इधर कैसे आ गए एक्टिंग में? जब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलता था ना, तो पब्लिक सामने हज़ारों पब्लिक रहता था, और पब्लिक में से आवाज़ आती थी, सर आप फिल्म में ट्राई करो, सर आप ये हीरो की तरह दिख रहे हो। तो वो बहुत सालों से और बहुत सारे लोगों से वो रिव्यू आते रहते थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फोकस था वो टाइम पे। लेकिन वो बोलते हैं ना कि वो टाइम आना चाहिए, वो टाइम साकार जी ने लाया, और आज इस फिल्म के लिए मैं रेडी हूँ। प्राशी, आपने इससे और क्या क्या काम किया है? फिल्म पहली फिल्म है या फिर इससे पहले? ये मेरी पहली फिल्म है, डेब्यू फिल्म है मेरे हिंदी की। और जो ये कैरेक्टर है लीना गायटोंडे का, ऐसा कैरेक्टर आपने कभी नहीं देखा होगा पूरे बॉलीवुड में, जो ये लेके आ रही है। इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, और जब ये राजवीर देशपांडे से लड़ रही है अकेले लड़की होके, तो आप सोच सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है। कुछ नया देखने को मिलेगा पब्लिक को इस मूवी में, और बहुत मसाला है, एंटरटेनमेंट है, तो ऑडियंस बहुत सारा प्यार देगी हमें मूवी को। अच्छा, साकार मराठी से हिंदी में क्यों शिफ्ट हुए आप? सर टॉपिक ही ग्लोबल है, अच्छा, तो होना ही था। मराठी में 4-5 फिल्म करने के बाद ये टॉपिक पे हम लोग जब आए तो ऐसा लगा कि ये महाराष्ट्र से तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल टॉपिक है, जो अपने नेशन वाइड टॉपिक है। जो ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, जो आजकल की यूथ उस दिशा में जा रही है जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए, सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा है। तो राजवीर 101% इसका सोल्यूशन देगी, एंटरटेनमेंट का मद्देनजर रखते। बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, ड्रग्स वग्स कोई भी आप टीनेजर्स को देखो, सबको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं चीज़ें, तो उसको रोकना ज़रूरी है। कोई मतलब ऐसा रियल लाइफ देखा है आपने ऐसा ड्रग एडिक्ट वगैरह? नहीं, मतलब देखा तो नहीं है, मेरा कोई करीबी नहीं रहा इसमें। नॉट करीबी नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ, कोई ऐसे भी नहीं, बट जितना सुनने को आता है कि अब आजकल टीनेजर्स बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है लोगों को ये सारी चीज़ें, तो हमारा बहुत अच्छा कॉज है, अवेयर करेंगी वो सबको, तो मैसेज है ये जनता के लिए, ज़रूरत है इसकी। आज के यंग जनरेशन को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो मुझे लगता है कि इसमें से कुछ उनको सीख मिलेगी। अच्छा, तो जैसे ना बॉडी बिल्डिंग मतलब बहुत सारा, मैंने जब शैलेश जी ने मुझे भेजा था ना, तो एक लंबा चौड़ा आपके साथ डिस्क्लेमर लगा के भेजा था, इन्होंने ये अवार्ड जीते हैं, ये रहे, वैसे ऐसा रहे। तो मैं तो बहुत, पर मेरी ये दिलचस्पी थी लोगों के जानने के लिए, ताकि लोग जान सकें कि ऐसे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं लोग, जो इतने मसाल वसाल बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो बड़ा सप्लीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो क्या वो सही होता है, या आपने कैसे जो माशाल्लाह मेंटेन करके रखी बॉडी? अभी क्या है, मेरा बैकग्राउंड देखेंगे ना, तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे डैडी, मेरे अंकल सब पहलवान थे, वो मेरा बैकग्राउंड वैसा है, ठीक है। लेकिन आज की जनरेशन हो या फिर बाकी के लोग जो कर रहे हैं ना, कुछ शॉर्टकट लेने के लिए कुछ गलत चीज़ें कर रही है, वो नहीं करना चाहिए। और रही बात प्रोटीन की, प्रोटीन सप्लीमेंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वो जो बनता है ना, वो मिल्क से बनता है, तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट है उसका कोई वो बड़ा कुछ बात है ही नहीं है जितना बताया जाता है। और ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जब कर रहे हैं ना, तो उसके लिए वो लगता है। जब हम इंडिया से बाहर जब कंपटीशन खेलने जाते हैं ना, तो हम जहाँ पे खड़े रहते हैं, तो हम वो सप्लीमेंट लेके नहीं जाएंगे ना, तो बाकी के अदर कंट्रीज़ के लोग मेडल लेके जाएंगे। तो उनके कंपटीशन में अगर रहना है, तो उनके तरह अपने को भी उस कंपटीशन में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो लेना पड़ता है। अच्छा, वो जो नसें दिखने लगती हैं, वो सब कैसे दिखने लगते हैं? तो उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क है।
तो मतलब 24 घंटा रहता है दिन में, हर एक घंटा हर एक मिनट उसके लिए देना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए। कहते हैं पानी नहीं पीते हैं कुछ दिन, है ना, कुछ ऐसा। कंपटीशन के 2-2 3-3 दिन तक पानी नहीं पीते, वाटर कंट्रोल स्ट्रिक्ट करते, शुगर सॉल्ट सब ये मसाला वाले चीज़ें सब बंद रहते हैं महीनों महीने, और उसके साथ में वर्कआउट, तो उसके बाद में वो आता है। खैर वो आएगा, बाद में आएगा, अभी राजवीर पे ही लौटते हैं। मैं भटक जाता हूँ, अभी एक सवाल और है मेरा उससे जुड़ा हुआ, वो पूछेंगे। तो सुहास, कैसा रहा इस फिल्म में काम करना? क्योंकि बताया अभी सुहास ने कि बहुत सारी मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में, अजरबैजान और 2-4 आप नाम ले रहे थे, मैं तो भूल भी गया, बाकू है ना, बाकी राजस्थान वगैरह, इंडिया में तो बहुत जगह, गोवा, राजस्थान, मुंबई, तो इन सब में शूट ही हुई है। गोवा था ना? हाँ, तो इन जगहों पे शूट ही हुई। तो इन अलग अलग जगहों पे काम करने का वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है? और जब आप इंडिया के अलावा बाहर काम करने जाते हैं, शूट करने जाते हैं, तो वो कितना आसान और कितना टफ होता है? क्या गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व हो रहती है? कैसे क्या होता है बाहर फॉरेन में, कैसे शूट होता है? बेसिकली प्री प्रोडक्शन वर्क अगर आपका सही है तो आपके लिए कोई भी कंट्री आसान हो जाएगी। होमवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए कोई भी कंट्री में। राजवीर, मस्कत, ओमान, फुकेत थाईलैंड और बाकू अजरबैजान, ये 3 कंट्रीज़ में, हमारे देश के अलावा 3 कंट्रीज़ में शूट हुई है। एक्सपीरियंस बहुत अलग है, क्योंकि क्या है, हम लोग ड्रग्स के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। अभी जब हम थाईलैंड में, मतलब फुकेत में हम लोग शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे मतलब कैनबीज ऐसे रास्ते पर मिल रहा है। वहाँ लीगल है। वहाँ अभी उनके गवर्नमेंट ने उसको लीगल कर दिया है। तो ये हमारे लिए ऐसे हो गया, अरे यार हम लोग तो ड्रग्स के ऊपर फिल्म बना रहे हैं और ये ग्लोबल इशू है, और वो लोग, एक गवर्नमेंट है जो कैनबीज को लीगल कर रहे हैं। तो एक इंसान जब एक फिल्म बनाने जाता है तो वो सोच में पड़ जाता है। बट वो फिल्म के लिए कंट्रीब्यूट किया क्योंकि शॉट्स अच्छे मिले, क्योंकि रास्ते पर सारे कैनबीज बिंदास मिल रहे, लोग आ रहे जा रहे, जैसे क्या इंडिया में गोरिल्ला शूट टाइप किया। गोरिल्ला नहीं, प्रॉपर शूट हम लोग जब किए थे तब। बट रास्तों पे हम लोग जब शूट कर रहे थे, देख रहे थे, तो ना क्या है ये सब क्या हो रहा है, मतलब ड्रग्स तो खुलेआम बिक रहा है। ये थाईलैंड फुकेट की बात है। वही आप अगर ओमान में जाओ या अजरबैजान में जाओ तो एब्सोल्युटली अपने देश में जितना स्ट्रिक्ट लॉज है उसके लिए, वैसे उस देश में भी है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अलग अलग लोगों, अलग अलग ट्रेडिशन और वर्किंग कल्चर बहुत अलग हो जाता है। प्राशी, क्या फ्यूचर प्लान है आपका? चाइल्डहुड ड्रीम था मेरा एक्ट्रेस बनना। कहाँ से हैं, कहाँ से आप? लखनऊ से हूँ जी मैं। अच्छा, लखनऊ से तो मैं भी हूँ। ओह नाइस, सेम पिंच। तो एक लखनऊ की लड़की, मिडिल क्लास फैमिली से, अब उसका सपना साकार हो रहा है। बचपन का सपना था ये, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जब ये पूरा हो सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। बस आपको बिलीव करना है। एक सोच का डिफरेंस होता है, एक सोच है और आपको आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं आनी, फियरलेस बनना है। तो मुंबई कैसे आप पहुँची? भी तो लखनऊ से है, तो आप भी तो जीता जाता एग्जाम्पल है। मुंबई कैसे पहुँची, मतलब? मुंबई में पहले लखनऊ में 12th तक मैंने पढ़ाई की, फिर DU गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स लेके आए। फिर कॉलेज में थिएटर किया, फिर इवेंचुअली मुझे पहुंचना बॉम्बे ही था। अच्छा। तो कॉलेज करके जल्दी जल्दी बॉम्बे आई, और फिर मैं ऐसे अच्छे लोगों से मिली और फिर मुझे फिल्म मिल गई। मेहनत करती रही, हिम्मत नहीं हारी मैंने। बहुत आसान बता रहे हैं, इतनी आसान होती नहीं जर्नी। खैर, फिर बात करेंगे। आप ना सुहास, कैसे मतलब क्या कोई, मतलब आपका बॉडी बिल्डिंग का एक करियर है प्रॉपर, कुछ उसके बैगेजेस होते हैं आपके, आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जब इधर आए तो वो छोड़ना भी होता है, क्योंकि वो बॉडी बहुत वैसी हो जाती है उसके बाद से ना। और क्या कुछ एक्टिंग क्लासेस वगैरह, वर्कशॉप वगैरह की इस फिल्म के दौरान कुछ हुआ ऐसा? नहीं, क्या था, साकार जी राउत बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे मेरे बारे में, क्योंकि आप नहीं थे, मैं नहीं था, वो उतने थे। और रही बात एक्टिंग की, जब एक्टिंग स्टार्ट कर दी कैमरा के सामने, तो धीरे धीरे वो अच्छी होती गई। अच्छा। और उसमें से बहुत अच्छा उनको मिलता गया। तो ये था एक्टिंग के लिए। बॉडी वाइज अगर देखेंगे तो हर एक एक्ट्रेस, अभी अदर एक्ट्रेस अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, वो मसल गेन करता है कुछ 2-3-4 किलो, और फिर स्क्रीन के ऊपर आता है, उसको वो फाइट का हो या फिर बॉडी दिखाने का शॉट हो, उसमें कोई भी एक्टर ले लो। लेकिन मेरे केस में ये उल्टा हुआ। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मसल्स था,
तो वो कैमरे के अंदर वो बहुत बड़ा दिख रहा था। तो अगर आप इंडस्ट्री के हिसाब से जाएंगे तो वो थोड़ा बड़ा दिख रहा था। तो उसके लिए मुझे 10 से 12 किलो मुझे वेट कम करना पड़ा। वेट मतलब वो मसल कम किया मैंने, और फिर जाके वो फ्रेम में अच्छे से दिखने लगा हीरो के जैसे। नहीं तो बॉडी बिल्डर की जैसे रहेगी तो फिर उसका व्यू थोड़ा अलग हो जाता है, इसके लिए मैंने वो कम किया था। अच्छा, डाइट वाइट क्या रहती है आपकी दिन में? मान ली किसी की बॉडी बिल्डिंग करनी है, सब बॉडी वॉडी बनानी, क्या डाइट रहती है? डाइट तो वही हाई प्रोटीन डाइट रहता है। कुछ एग्जाम्पल दीजिए। 20-25 एग्स रहते हैं, एक आधा से 1 किलो तक चिकन रहता है, और फिर बाकी राइस, फ्रूट्स, जूस ऐसे। और साथ में खूब सारा वर्कआउट। बहुत सारा वर्कआउट रहता है। अभी कंपटीशन के टाइम में तो हम 6-6 घंटा वर्कआउट करते हैं। 6 घंटे हम लोग सोने की कोशिश करते हैं, 6 घंटे वर्कआउट करते हैं। फिलहाल फिल्म आ रही है राजवीर। अरे हाँ, कब आ रही है ये तो बता दिए। सर ये अभी थोड़े दिन में बताएंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक है ना, एक थोड़ा क्रिएटिवली उसको डेट को भी लॉन्च करने की तैयारी है। अच्छा अच्छा। तो क्रिएटिव फील्ड है, जैसे TV9 है, क्रिएटिव चीज़ें करते रहते, TV9 डिजिटल में क्रिएटिव चीज़ें करते रहते, वैसे हम लोग भी क्रिएटिव फील्ड से। तो एक डेट को रिवील करने का भी एक अलग तरीका हम लोग ने सोचा है, तो उस हिसाब से करेंगे। चलिए देखते हैं कब क्या क्रिएटिव तरीका निकालते हैं डायरेक्टर साहब, और क्या साकार करते हैं, नहीं क्या डेट लेके आते हैं। और तो जब डेट आएगी हम आपको बताएंगे। हो सकता है तब फिर से आए लोग, नहीं आएंगे तो हम बता देंगे अलग से आपको। फिल्म देखने जाइएगा और बताइएगा कैसी लगी। सब तो सोशल मीडिया पे हैं, सुहास भी हैं, प्राशी भी हैं, साकार भी हैं। बताइए फिल्म उन्होंने कैसी, साकार ने कैसी आकार दिया है, कैसा आकार दिया है फिल्म को, देख लेते हैं। शुक्रिया।